Hi everyone, good morning. So we are going to start with one editorial section and we will read this for our fluency for accent building. We will also find out those words which are really tough for us. So let's begin with this passage. I hope all of you will be doing well in your learning and stay tuned with our channel, and if you want to join course on spoken English you can call it this number. So let's begin. It is impatience with jobs. ये पैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जॉब रिलेटेड पैसेज है और बजट से रिलेटेड है, तो इसमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा. लेट्स बिगिन दिस. इम्पेशंस विद जॉब्स ऑन द बजट स्पीच. तो बजट स्पीच की बात हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जॉब्स को लेकर के धैर्य नहीं है. यूनियन बजट स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट इज गुड. A lot more needs to be done. और यूनियन बजट का जो फोकस है, जो स्ट्रेस है, जो फोकस किया जा रहा है वो एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया जा रहा है, जो कि अच्छा है. और भी बहुत कुछ किया जा सकता है. तो जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट इस बार उनके प्लान में है कि इस बार एम्प्लॉयमेंट अच्छे स्तर पर लेकर के जाना है और लोगों को रियलाइज़ कराना है कि एम्प्लॉयमेंट भारत में कम नहीं है. So impatience with jobs on the budget speech, union budget stress on employment is good. A lot more needs to be done. One of the biggest pivots in this budget speech has been a shift in the stance on the employment and the sharply higher frequency of mentions it received. So one of the biggest, मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा पाइवोट, बेसिकली पाइवट, इसको लोग पिवट भी बोलते हैं. जैसे MS एक्सेल में आपने सुना होगा पिवट टेबल. सो पिवट मींस जो होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब केंद्र बिंदु होता है कि इस सब सभी चीज़ों का जो केंद्र बिंदु है. इन दिस बजट स्पीच, इस पूरी बजट स्पीच में हैज़ बीन अ शिफ्ट, उसमें एक शिफ्ट हुआ है. और यहाँ पे हैज़ बीन यूज़ हो रहा है लिंकिंग वर्ब के रूप में. हैज़ बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ नहीं हो रहा है. लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर करिएगा. और जैसे मैंने बताया कि पिवट का मतलब केंद्र बिंदु होता है, तो पूरी बजट की स्पीच में जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो एम्प्लॉयमेंट रहा है. सो आई वुड लाइक टू मेंशन दिस वर्ड पिवट, and pivot is coming as a noun. This means central point of discussion, central point. In Hindi we call it केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु. तो ये आपका पिवट है, केंद्र बिंदु. Okay, let's move ahead. And in this instance of employment and the sharply higher frequency of mentions it received, और सबसे ज़्यादा बार इस चीज़ को मेंशन किया गया है, इस चीज़ को बताया गया है. सबसे फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स अ थिंग हैपन्स. तो सबसे ज़्यादा इसे इस बार इसको व्यक्त किया गया है, बताया गया है. और यहाँ पे जो वर्ड है इंस्टेंस, उसको भी हम नोट कर लेते हैं. और इंस्टेंस का मतलब है एक तरह से जागरूकता एवं बुद्धिमत्ता भरा तरीका. स्टैंस, रवैया जिसे कहते हैं. सो स्टैंस और इंस्टेंस में कंफ्यूज मत होइएगा. दिस इज रवैया, राइट. एंड इंस्टेंस डिफरेंट होता है. इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल होता है. फॉर इंस्टेंस जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल के लिए, राइट. दिस इज इंस्टेंस. एम्प्लॉयमेंट वॉज अ सेंट्रल थीम ऑफ द बजट. बजट का जो सेंट्रल थीम था वो था एम्प्लॉयमेंट. दैट प्लेस द प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज टू फैसिलिटेट जॉब्स एंड स्किल्स ऑन टॉप ऑफ इट्स लिस्ट ऑफ सूदिंग प्रोमिसेस. सूदिंग का मतलब है आराम पहुंचाने वाले, कूल, काम. तो जो प्रोमिसेस की लिस्ट है उसमें प्राइम मिनिस्टर के पैकेज का
जॉब और स्किल्स को फैसिलिटेट करने का सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव रहा है। द प्रपोज 2 लाख करोड़ पैकेज, कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। द प्रपोज 2 लाख करोड़ पैकेज सीक्स टू हेल्प 4.1 करोड़ यूथ over 5 years with 3 employment linked incentive schemes। तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव मतलब एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इस स्कीम्स को लेकर के सरकार ने प्रपोज किया है 2 लाख करोड़ का पैकेज, जो कि 4.1 करोड़ युवाओं को 5 साल के अंदर एम्प्लॉयमेंट इंश्योर कराएगा। 2 of which encourage hiring of fresh entrants in the job market, जिनमें से इनकरेज करता है, जिनमें से दो को इनकरेज करता है कि फ्रेश एंट्रेंट्स को जॉब मार्केट में हायर किया जाएगा। यहाँ पे वर्ड है एंट्रेंट्स, सो दिस वर्ड कैन बी नोटेड डाउन, ENTRANTS, एंट्रेंट। तो एंट्रेंट का मतलब है कॉम्पिटिटर, हम इसे एप्लीकेंट भी कह सकते हैं। तो दिस इज योर एंट्रेंट, कॉम्पिटिटर, या इसे हम कैंडिडेट भी कह सकते हैं, उम्मीदवार भी कह सकते हैं, कैंडिडेट, इनकम्बेंट भी कह सकते हैं, एंट्रेंट। तो फ्रेश एंट्रेंट्स को, फ्रेश उम्मीदवारों को जॉब मार्केट में हायर किया जाएगा फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल के लिए, विद सब्सिडीज, और उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी। विद अ थर्ड अटेम्प्ट टू इंसेंटिवाइज कंपनीज टू स्केल अप हायरिंग बियॉन्ड देयर प्रीवियस ईयर्स वर्कर काउंट। और कंपनीज को इनकरेज किया जाएगा कि वो अपने पिछले वर्कर काउंट के तुलना में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करें, जिससे कि वो अपने बिजनेस को, अपने काम को स्केल अप कर पाए। और इंसेंटिव से ही बना है इंसेंटिवाइज। तो इंसेंटिव एज ए नाउन आ रहा है, डिफरेंस देखिए, इंसेंटिव इज कमिंग एज ए नाउन, मीन्स अमाउंट अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा अमाउंट जो होता है। और जो वर्ब है इंसेंटिवाइज, इंसेंटिवाइज वर्ब है जिसका मतलब है इंसेंटिव दिलाना, टू प्रोवाइड इंसेंटिव। इंसेंटिवाइज वर्ब है जिसका मतलब है इंसेंटिव दिलाना। कंपनीज टू स्केल अप हायरिंग बियॉन्ड देयर प्रीवियस ईयर्स वर्क काउंट, टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्किल सेट्स एंड अवेलेबल जॉब रूल्स, a spruce up of 1000 industrial training institutes with courses designed in tandem with industry has been promised। यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्प्रूस अप, हालांकि ये फ्रेजल वर्ब है, SPRUCE। तो स्प्रूस अप का मतलब है संवारना, किसी चीज़ को बेहतर ढंग से प्रेजेंट करना, सजना संवरना। ये वर्ड आपने पहले भी सुने होंगे। तो दिस इज कॉल्ड स्प्रूस अप, टू बेडिजन, टू डेकोरेट समथिंग, राइट। किसी चीज़ को बेडिजन करना या किसी चीज़ को डेकोरेट करना, दैट इज कॉल्ड स्प्रूस अप। और तो यहाँ पे 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को डेवलप करने का प्लान है, और जो कि कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे इन टैंडम। सो टैंडम का मतलब है कि एक के पीछे एक, राइट। इन टैंडम मतलब जस्ट उसके पीछे ही लगा हुआ, बैक टू बैक जैसे आप कहते हैं। डिजाइंड इन टैंडम विद द इंडस्ट्री, जैसा इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो कोर्सेज वर्क करेंगे। हैज़ बीन प्रॉमिस्ड, ऐसा प्रॉमिस किया गया है। along with an ambitious internship program for 1 crore youth in 500 top companies। इसके साथ ही एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी लॉन्च करने की बात हो रही है। एम्बिशियस इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर 1 crore यूथ, 1 करोड़ युवाओं के लिए 500 टॉप कंपनीज में देने के लिए बात हो रही है। द डिटेल्स ऑफ दिस इंटर्न प्लेसमेंट प्रोग्राम विल बी फ्लैश्ड आउट। फ्लैश आउट का मतलब होता है जल्द ही बाहर आना, इसके बारे में डिटेल्स दी जाएंगी। फ्लैश आउट, सो दिस इज जल्द ही बाहर आना, फ्लैश आउट।
उस चीज़ को विस्तार में जाना, विस्तार में किसी चीज़ को बताना, दैट इज़ फ्लैश आउट। अतिरिक्त ब्यौरा ऐड करना, फ्लैश आउट, टू ऐड मोर डिटेल्स। बट द सेंटर हैज़ प्रॉमिस टू बियर अ बल्क ऑफ द स्टाइपेंड इन्वॉल्व, लेकिन सेंटर ने प्रॉमिस किया है कि इनमें से जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो सेंटर बियर करेगा। फर्म्स कैन ज्वाइन द स्कीम ऑन वॉलंटरी बेसिस एंड टैप देयर मैंडेटरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स फॉर देयर रिमेनिंग कॉस्ट। और रिमेनिंग कॉस्ट के लिए जो कंपनीज़ का CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कंपनीज़ अपने बजट में से कुछ अमाउंट सोशल कॉजेज़ के लिए पे करती हैं और इसके अगेंस्ट कंपनीज़ को टैक्सेस में छूट भी मिलती है, इसे CSR कहते हैं। तो उस बेसिस पे कंपनीज़ वो वॉलंटरी बेसिस पे, मतलब स्वेच्छा से वो अपना बजट दे सकती हैं, जिससे कि ये स्कीम वर्क कर पाए। द प्रीमेसी असाइन टू टैकलिंग जॉब क्राइसिस, प्रीमेसी का मतलब है मेन चीज़। जॉब क्राइसिस को टैकल करने के लिए, जॉब क्राइसिस को झेलने के लिए जो मुख्य बात है, प्रीमेसी, राइट, प्रधान, ठीक है, मेन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड प्रीमेसी। आपने प्राइमा फेसी भी सुना होगा, तो प्राइमा फेसी का मतलब क्या है ये आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। और यहाँ पे प्रीमेसी जो वर्ड आ रहा है वो है मेन थिंग, जिसे हिंदी में आप कहते हैं प्रमुखता, दैट इज प्रीमेसी, प्रधान, जो मुख्य बात है। Assigned to tackling the job crisis that the opposition sought to highlight in the electoral battle, जो इलेक्टोरल बैटल में हाईलाइट किया गया उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। मार्क्स एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ एन इशू दैट द गवर्नमेंट हैज़ अदरवाइज सॉट टू पेपर ओवर, उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि वास्तव में इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, और एक्नॉलेजमेंट ऑफ एन इशू दैट द गवर्नमेंट हैज़, चूँकि सरकार में ये इशू रहा है, उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया है। और पेपर ओवर का मतलब होता है गलती को छिपाना, नहीं तो सरकार को कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि इस गलती को वो छुपा सकें। तो ये आपका फ्रेजल वर्ब है, पेपर ओवर, टू हाइड समथिंग। सो कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, आपने एक अच्छा सा पैसेज पढ़ा और आपसे संबंधित पैसेज है, और ये सभी वर्ड्स भी आपने इकट्ठे कर लिए। एक बार पैसेज को ज़रा अपने एक्सेंट में पढ़ा जाए और इसका एडवांटेज लिया जाए। इम्पेशेंस विद जॉब्स ऑन द बजट स्पीच, यूनियन बजट स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट इज गुड, अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। One of the biggest pivots in this budget speech has been a shift in the instance on employment and the sharply higher frequency of mentions it received. Employment was the central theme of the budget that placed the Prime Minister's package to facilitate jobs and skills on top of its list of soothing promises. The proposed rupees 2 lakh crore package seeks to help 4.1 crore youth over 5 years with 3 employment linked incentive schemes, 2 of which encourage hiring of fresh entrants in the job market for at least 1 year with subsidies, while a third attempts to incentivize companies to scale up hiring beyond their previous year's worker count to bridge the gap between the skill sets and available job roles. A spruce up of 1,000 industrial training institutes with courses designed in tandem with the industry has been promised, along with an ambitious internship program for 1 crore youth in 500 top companies. The details of this intern placement program will be fleshed out, but the center has promised to bear bulk of the stipend involved. Firms can join the scheme on voluntary basis and tap their mandatory corporate social responsibility funds for their remaining costs. The primacy assigned to tackling the job crisis that the opposition sought to highlight in the electoral battle marks an acknowledgement of an issue that the government has otherwise sought to paper over. So guys, this was all about this passage. I hope you must have enjoyed, and do share our
चैनल वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, विद योर वेल विशर्स जिनको आप पसंद करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और एडवांटेज लेते रहिए इन सभी लेटेस्ट वीडियोस का जिनमें हम हाईलाइट करते हैं कि वोकैबलरी और रीडिंग स्किल्स। गुड लक टू यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, जय भारत।